जगदलपुर शहर वासियों को इस बार भी बारिश की मार झेलनी पड़ेगी। कारण शहर के मुख्य मार्ग शहीद पार्क के सामने यानी कि वीवीआईपी सड़क में होने वाला जल भराव। भले ही निगम प्रशासन ने 6 माह पहले करोड़ों रुपए खर्च कर जल भराव न हो इसके लिए पुल बनाया, लेकिन करोड़ों रुपए के पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और हल्की सी बारिश में ये मार्ग तालाब बन जाता है और अब यहां से गुजरने वाले आम लोग निगम प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर ये पुल किसकी सुविधा के लिए बनाया गया। आपने कई बड़े शहरों के वीवीआईपी और वीआईपी मार्ग को देखा होगा, लेकिन जगदलपुर शहर का वीआईपी मार्ग पर भ्रष्टाचारी सिस्टम ने अपना कब्जा जमा लिया है और करोड़ों की लागत से बने वीवीआईपी सड़क में बने पुल से गुजरने वाले आम लोग अब डरने लगे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही कारनामा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और बारिश में जल भराव ना हो सके इसके लिए 1,32,00,000 के आसपास पुल और नाली का निर्माण नगर निगम प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग ने बनाया था, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर आज भी बारिश से जल भराव को रोक नहीं पाया गया है और रास्ते से आने जाने वाले लोग निगम प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं आखिर किस इंजीनियर ने ऐसा डिजाइन बनाया और क्या सोचकर बनाया कि 6 माह में ही सड़क पूरी तरह से उबड़ खाबड़ हो गई और लोग गिरते हुए जल भराव को पार कर आना जाना कर रहे हैं। बारिश में देखिए, इस जो अभी जो प्रथम जो बारिश है, 1 घंटा आधा घंटा का जो बारिश है, इसमें आम लोग जो क्या बोलते हैं यहाँ से यातायात का जो परेशानी जो झेल रहा है, किसी को देखने का फुर्सत नहीं है। अभी जब पूरी बारिश पड़ी हुई है, 4 महीना आदमी कैसा बिताएगा। लोगों के घर में पानी घुस जाता है और लोग यातायात में घंटों तो याद करते हैं, कोई गड्ढे में गिर जाए, कोई बच्चे स्कूल के बच्चे इसी रोड से आना जाना करते हैं, आम पब्लिक आना जाना करती है, कोई साइकिल वाला है, कोई ऑटो वाला है, कोई रिक्शा वाला है। हादसा कभी भी हो सकता है। देखिए, अगर इसका मैं बताऊं तो इसका जो मेन जो बना, जिस इंजीनियर ने इसका नक्शा पास किया होगा, मैं सोचता हूँ वो इंजीनियर सही नहीं था वो, या सामने वाला उस इंजीनियर पर कभी अब ये अंकुश लगाया नहीं कि पानी का जो स्रोत है, जिस तरह से उसका एंगल होना था, वो एंगल पे पुलिया बना ही नहीं है। नाली दोनों तरफ से नाली है। मैं इसका जब पुलिया बन रहा था इसका मैं अध्ययन कर रहा था कि पुलिया किस इंजीनियर ने इसका नक्शा पास कराया है, समझे, शॉर्टकट पास कराया, कैसा पास कराया, रोड से बेढंगा कर दिया है, पुलिया का हाइट बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया। उसके बाद भी जो पानी का जो समस्या है उस समस्या खत्म नहीं कर पाया। लोगों ने ये कहा था कि पुलिया बनने से इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि पुलिया बनने से समाधान तो दूर की बात है और पानी का जल भराव ज़्यादा हो गया। मान के चलिए सड़क के ऊपर में 5 से 6 फीट जो पानी भर जाता है, उससे निजात पाने के लिए ये जस्ट पीछे जो मेरे सामने ही मतलब एक पुल बना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और उसका जो डिज़ाइन है पता नहीं किस तरीके से बना है। एक हल्की सी बारिश, जो बेमौसम बारिश हो रही है, उस पर ही लोग इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। पूरा पानी बह जा रहा है, आजू बाजू में पूरा लोगों के दुकान में घुस जा रहा है और पूरा जो सड़क है वो सड़क पूरा उखड़ता जा रहा है। आप देखोगे कि यहाँ का जो गुणवत्ता है, और दूसरी बात में जैसे इसको 2 फेज़ पे बना है, एक तरफ ऊंचा है, एक तरफ नीचा है, और इसके साथ में जो उसका मूल उद्देश्य है, मुझे तो नहीं लगता कि उसका उद्देश्य पूरा कर पा रहा है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ से कुछ ही दूर पे महापौर जी का घर है, महापौर जी का वार्ड है, और यहाँ पर जो है ये अभी का समस्या नहीं है। जब से राज्य बना है तब से कई बार नोटिस किया गया है कि ये जो डुबान वाला क्षेत्र है शहीद पार्क के सामने वाला, उसका एक परमानेंट कहते हैं सॉल्यूशन निकाला जाए, जिससे लोगों को आवागमन में मुश्किल ना हो। अब एक बात बताइए, इसी सड़क से प्रधानमंत्री जी आते हैं, इसी सड़क से तुम्हारे मुख्यमंत्री का आगमन होता है, इसी सड़क से राज्य के अन्य जो मंत्री हैं उन लोगों का भी आना जाना होता है, लेकिन कभी उनका ध्यान नहीं जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये शहर का जो मुख्यालय है वो एयरपोर्ट में सारे जो वीआईपी है वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ये जो वीआईपी रोड है उसकी जो जिस तरीके से गुणवत्ता होना चाहिए, जिस तरीके से उसका एक मानक होना चाहिए, वो पूरी तरीके से पूरा नहीं करता है और जनता भी इससे परेशान है। पुलिया ठीक बना भी है, बना भी नहीं है, क्योंकि मटेरियल सब गलत यूज हुआ है। अभी कितना 6 महीने भी नहीं हुआ, अभी से सब टूट के निकल रहा है। ये जो गिट्टी देख रहे हो सब उधर से धो के इधर आया। पानी भर जाता है? पानी अभी भी भर रहा है, आधा घंटा में भी पूरा पानी भर जा रहा है। आप लोग कैसे करते थे? ठेला बंद करके भागना पड़ता है। कोई देखता नहीं है? वो कौन देखेगा, निगम का आदमी सब ऐसे ही है। वहीं जगदलपुर शहर वासियों को अरसे से बारिश के दिनों में जल भराव होने से काफी दिक्कतें होती थी और हर साल ये पूरा वीवीआईपी सड़क तालाब बन जाता था और जनता की समस्या को देखते हुए 1,32,00,000 रुपए खर्च कर बड़े पुल का निर्माण कर डाला, पर निगम और पीडब्ल्यूडी के मास्टरमाइंड इंजीनियरों ने ये नहीं देखा कि जो डिजाइन बनाई जा रही है
क्या वो ठीक रहेगी? बारिश में जनता को कोई परेशानी तो नहीं होगी? पर आनन फानन में सब कुछ कर दिया गया है। इधर शहर मेयर भी चिंता में दिखाई दे रहे हैं और मान रहे हैं कि जल भराव हो रहा है। जनता को इस समस्या से निजात दिलाना निगम प्रशासन का प्रमुख काम होगा। ये पुल बनाने का जो प्रोजेक्ट उस समय आया था, इसमें सारे चीज़ों को अगर सही ढंग से लिया गया होता तो शायद ये जल भराव नहीं होता। जो आम जन हैं, वीआईपी तो कार से नीचे उतरते नहीं हैं और उनके लिए ट्रैफिक के कर्मचारी लगे रहते हैं, लेकिन जो आम जन और ख़ासकर महिला और बच्चे जब यहाँ गिरते हैं वो बहुत दयनीय स्थिति होता है। और जो नाली बहुत पुराने हैं, नगर पालिका के समय का कर्व नाली है, बड़े बड़े बोल्डर हैं, पूरे बोल्डर हट चुके हैं और चूहे आकर उसको पूरा भर देते हैं। पूरा पानी नाला से बहने की अपेक्षा वो सड़कों में बहता है। और पूर्व के महापौर भी इस विषय पे ध्यान नहीं दिए हैं। वर्तमान महापौर को भी अभी आए काफ़ी समय हो गया है, 2-2.5 महीने होने जा रहे हैं, और इस बीच में आधे घंटे का जो बारिश है वो बता दिया था कि इसमें जो पैसा खर्च किया वो फिजूल खर्ची था, या फिर एक तरह से बोला जाए तो पूरा भ्रष्टाचार का बेट चढ़ा है। देखिए, ये काम तो तुरंत ये कर नहीं सकते। ये बारिश में भी हमारे शहर की जनता को झेलना पड़ेगा, और बल्कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा समय तक का उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो है ये नीचे का स्थिति था और पानी जो है निकल जाता था, पर अब इसको ऊंचा कर दिया गया है तो यही वहाँ पानी को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के कारण से भराव जो है बहुत ज़्यादा समय तक रहेगा। ये देखिए, ड्रेनेज सिस्टम लगातार प्रयास करके धीरे धीरे इस सिस्टम में सुधार। किसी का प्राइवेट ज़मीन है, कोई इंक्रोच कर लिया है, कोई कुछ कर लिया, नगर निगम अपने सीमित संसाधन से जो कुछ है वो संभव है वो करेगा। किसी का तोड़ना उड़ना भी पड़ेगा तो वो भी करेगा। अब 2 महीने हुए आए हुए मेरे को, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इस बरसात में लोगों को उसकी कुछ बहुत बड़ा उसका वो मिल जाएगा, परंतु इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम आगे के ड्रेनेज को साफ़ रखेंगे, जिससे जितने तेज़ी से भराव होगा उतना तेज़ी से पानी निकल जाएगा। ये पुल का भी निर्माण बड़ी लो क्वालिटी का हुआ, अब उखड़ने लगे, कुछ ही महीने हुए। देखिए, मैं भी वहाँ से आता रहता हूँ क्योंकि मेरा घर आगे ही है। ऊपर की परत उसकी निकल गई है। ठेकेदार से बात करता हूँ कि क्या उसमें कर सकता है। टायरिंग होगा तो टायरिंग करेंगे, जिससे लोगों को उसका फ़ायदा मिले। बता दें कि नगर निगम जगदलपुर में कुल 48 वार्ड है और शहीद पार्क तक 8 वार्डों का गंदा पानी सीधे नाली में न जाकर सड़कों में आ जाता है। इस समस्या को दूर करने पुल बनाया गया, लेकिन किसे पता बनाया जा रहा पुल किसके काम आएगा, और करोड़ों रुपए तो खर्च करना तो है। अब डिजाइन से पुल बने या ना बने, लेकिन आनन फानन में जल भराव से निजात पाने के लिए बनाए गए पुल अब बाइक सवार और पैदल जाने वाले आम जनता के लिए बड़ी समस्या बन गया है। ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट।